अवसर को परिणामों में बदलना इस जीवन की महानतम उपलब्धियों में से एक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के साथियों के लिए यह वैसा ही समय है कि अगर वे आने वाले 2-3 महीनों में जमकर मेहनत करें तो वे अपने जीवन को लिख सकते हैं, अपने जीवन के नए पन्ने को लिख सकते हैं। गाइडर यूट्यूब चैनल से मैं अतुल तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वादे के मुताबिक जैसा मैंने आपसे कहा था, मैं आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती 2022 के टॉपर से मिलाऊंगा, ताकि जो आपके बचे हुए दिन हैं उसकी बेहतरीन रणनीति, एग्जाम डेट क्या होगी, बेस्ट किताबें क्या है, पेड बैच, टेस्ट सीरीज, सेल्फ स्टडी और तमाम उन चीजों जैसे टाइपिंग से रिलेटेड सारी चर्चाएं हम करने वाले हैं। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास रहने वाला है। पूरे वीडियो का एक भी सेकंड अनावश्यक नहीं होगा, अतार्किक नहीं होगा, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। हम सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल करने जा रहे हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आज के टॉपर यानी अपने शिवम भाई का। तो साथियों, स्वागत करिए अपने शिवम भाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट 2022 की ग्रुप सी की परीक्षा में 31st रैंक, उसी साल 2022 में स्टेनो में भी चयनित रहे। हालांकि वर्तमान में ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के द्वारा स्टेनो की ही जॉब में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वर्किंग है इस वक्त। तो बहुत बहुत स्वागत है शिवम भाई गाइडर यूट्यूब चैनल पर आपका। आज बहुत सारे जी बच्चों अतुल जी को आपका इंतजार है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो बहुत बहुत स्वागत है भाई आप सब आपका। जी अतुल जी नमस्कार। सबसे तो पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने इस चैनल पर आमंत्रित किया एवं जरूरतमंद बच्चों के बीच में पहुंचने का मौका दिया। थैंक यू सो मच अतुल जी। बिल्कुल, गाइडर का उद्देश्य ही यही है। गाइडर नाम ये सोच कर रखा गया कि हम लोगों को सही तरीके से गाइड कर सकें। तो अपने बारे में जी कुछ छोटी छोटी बातें अगर बताना चाहें स्टार्टिंग में बता सकते हैं आप। जी सबसे पहले तो यही है कि अभी रिसेंट में मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बतौर स्टेनोग्राफर पोस्टेड हूँ कानपुर नगर में। एंड इसके पहले मैं जूनियर असिस्टेंट में 2023 की भर्ती में सिलेक्ट हो चुका हूँ जिसमें मेरी रैंक 31 थी। एवं स्टेनोग्राफर में भी मेरी रैंक 43 थी जो 2023 में वैकेंसी आई थी। तो कोर्ट की वैकेंसी का भी लगभग 6 मंथ का मेरा अनुभव रहा है। मैंने बतौर स्टेनोग्राफर वहाँ ज्वाइन किया था मतलब और आपको 6 मंथ मैंने वहाँ जॉब की। रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। जी जी अतुल जी बिल्कुल रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। तो चलिए, आज का जो हमारा हमने जो मतलब ये पूरा सेशन रखा है, वो हम बच्चों को इस मामले में गाइड करना चाहते हैं कि जो आपके बचे हुए दिन हैं, एग्जाम डेट से हम चीजें शुरू करेंगे कि पॉसिबल एग्जाम डेट्स क्या हो सकती हैं, और जो बचे हुए दिन हैं उनमें हम एक एक बिंदुओं पर बात कर सकते हैं। तो शिवम भाई, अगर हम इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्तियों का रिकॉर्ड देखें और उनकी कार्यप्रणाली को समझते हुए संभावित एग्जाम डेट क्या हो सकती हैं परीक्षाओं की आगे, क्या आप इस पर कोई चर्चा कर सकते हैं? जी बिल्कुल। जी जैसा कि पिछली बार मैंने भी इसका एग्जाम दिया था तो जब इसका फॉर्म निकला था। तो मे बी सम नेटवर्क इशू होगा, डोंट वरी। जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, अब बोलिए। हाँ जी। जी मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी एवं डी परीक्षा 2023 की बात कर रहा हूँ जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो जब उसका ऑनलाइन फॉर्म आया था तब से 1 महीने का समय उन्होंने दिया था और प्री परीक्षा करा ली थी 1 महीने में। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती का हमेशा से ये रिकॉर्ड रहा है कि वो फॉर्म भरने की डेट से ज़्यादा समय नहीं देते हैं। 1 महीने के अंदर आपका पेपर करा लेते हैं। हाँ, मतलब इस चीज को अगर हम समझें तो 24 तारीख इसकी लास्ट डेट है, तो मेरे हिसाब से 20-22 के आसपास एग्जाम डेट होनी चाहिए नवंबर में। जी जी आप बिल्कुल कह सकते हैं। नवंबर के 3rd वीक या फिर 4th वीक में इसका एग्जाम हो सकता है। एग्जाम हो सकता है, मतलब अगर बच्चे तैयारी कर रहे हैं, किसी भी माध्यम से कर रहे हैं, तो अपना ये माइंडसेट बना सकते हैं कि पॉसिबल एग्जाम डेट ये हो सकती है कि आप 20 नवंबर के आसपास जो है इसका टारगेट लेकर आप चल सकते हैं, है ना? जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल जैसे बिल्कुल। आपको इन भर्तियों का अनुभव रहा है, सिलेक्टेड भी रहे हैं, अभी वर्किंग भी हैं, तो एक छोटी सी बात है, जो अभी अगर हम 20-22 नवंबर के आसपास माने तो हमारे पास बमुश्किल 30 से 35 दिन होंगे। तो एक प्रतियोगी की नजर से, एक जो वास्तव में सफल होना चाहता है, जो सिर्फ फॉर्म नहीं भरा है, जिन्होंने फॉर्म से संख्या बढ़ाने के लिए नहीं भरा है, वास्तव में जो सफलता चाहते हैं,
तो उन सफल लोगों के नजरिए से अगर हम देखें तो 30 से 35 दिन की एक बेस्ट स्ट्रेटजी विषयवार आप बताने के अगर प्रयास करें, जैसे हिंदी में क्या हो सकता है, क्योंकि इसकी अच्छी खासी मेरिट जाती है। यहाँ 70 नंबर लाके सिलेक्शन नहीं होते हैं, यहाँ मैक्सिमम जी नंबर जी लाना पड़ता है ना। नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड अदर थिंग्स वो डिसाइड करती हैं। तो एक बेस्ट स्ट्रेटेजी वो 30 से 35 दिन 40 दिन की हो सकती है, और वो एक सफल प्रतियोगी के नजरिए से। उसके बारे में आप डिटेल में हमें बताएं, ताकि आज जितने भी बच्चे हैं वो एकदम आश्वस्त हो जाएं, कॉन्फिडेंट हो जाएं तैयारी को लेकर। जी जी अतुल जी। जी, जैसा कि आपने कहा कि इसका एग्जाम के लिए 30 से 35 दिन ही हमारे पास हैं, और मुझे नहीं लगता कि उतने दिनों में आप कोई भी एक नया कोर्स लेके उसको पूरा प्रिपेयर कर लेंगे। ये जनरली पर्सनली मुझे नहीं लगता। तो बिल्कुल मैं तो बिल्कुल। केवल और केवल यही कहूंगा कि आप अभी तक जितना पढ़ चुके हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रिवाइज करें। और जो भी अतुल जी ने आपको बुक्स बताई हैं या फिर मैं अभी बुक्स बताऊंगा, आप उन बुक्स को का सहयोग लेके पढ़ सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं एवं गृह जनपद प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, इसमें तो एक बड़ी अच्छी बात है ना कि इसमें अपना जिला भी मिल जाता है। जी जी, आपकी रैंक जितनी अच्छी होगी आपको अपना जिला उतनी ही आसानी से मिल जाएगा। इस भर्ती की ये खास बात है। इससे अच्छा और क्या हो जी जी सकता है, घर में नौकरी मिल जाएगी। जी जी बिल्कुल। एक्चुअल में बहुत से लोगों को घर से बाहर जाने में प्रॉब्लम भी होती है, तो लोग उनके तरस लिए ये जाते हैं नौकरी घर आने के बेहतरीन लिए। नौकरी है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए थोड़ा सा विषयवार बताइए, जैसे जो मेन प्रॉब्लम्स हैं अंग्रेजी और गणित, जीएस और हिंदी को लेकर छोटी छोटी चर्चाएं, ताकि लोगों के जो जी कंफ्यूजन है तमाम जगह से जो स्ट्रेटेजी वीडियोज और ये सब देख रहे हैं, एक बार में उनको क्लैरिटी हो जाए। जी जी, सबसे पहले तो मैं अपने साथियों से यही कहूंगा कि आप 10 जगह पर ना भटकें, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जगह जगह पर जाकर आप कंटेंट को इकट्ठा करें और पढ़ें। आपके पास केवल और केवल 30 से 35 दिन ही हैं। तो आप एक जगह पर कंसंट्रेट करें और जो बताया जा रहा है उस पर ध्यान दें, फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रिवीजन एवं प्रैक्टिस करें। तो मैं सबसे पहले तो जूनियर असिस्टेंट के बारे में बताना चाहूँगा कि जूनियर असिस्टेंट के प्री में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के लिए आपको कौन कौन सी स्ट्रेटजी एवं बेस्ट बुक्स की जरूरत पड़ेगी। तो जूनियर असिस्टेंट में पहला सब्जेक्ट इंग्लिश, जो कि मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। मेरे इंग्लिश में 25 में से 25 मार्क्स हैं, तो इसलिए मैं इसको सबसे पहले बता रहा हूँ। इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, आपने शायद सिलेबस देखा भी होगा कि इंग्लिश में पैसेज 5 नंबर का, क्लोज टेस्ट 5 नंबर का, एरर्स 3 से 4 नंबर की, एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट 1 नंबर 2 नंबर का, एंड मिस स्पेल्ट भी इसमें 2 से 3 नंबर की पूछी जाती हैं, एवं साइनोनिम्स एंटोनिम्स 1 1 नंबर की पूछे जाते हैं, एंड फिल इन द ब्लैंक्स 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी 4 क्वेश्चन भी देखने में मिलते हैं, कभी कभी 5 क्वेश्चन भी देखने में मिलते हैं। तो इन सभी को अगर ऐड कर लिया जाए तो 24 से 25 नंबर आपके हो जाते हैं। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। मैं आपको जितना बता रहा हूँ आप विश्वास मानिए, आप उतना पढ़ेंगे तो आपके 22 से 23 नंबर इंग्लिश में आराम से आ जाएंगे। आप डाइवर्ट बिल्कुल मत हो, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने जितने टॉपिक बताए आपको उसी टॉपिक पर कंसंट्रेट करना है, बार बार पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। तो इंग्लिश के लिए मैंने आपको यही सारी चीज़ें बताई हैं। अब मैं बेस्ट बुक्स के लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई बच्चा बिगनर है तो वो नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 एवं वॉल्यूम 2 को पढ़ सकता है। एवं अगर कोई बच्चा पहले से तैयारी कर चुका है या तैयारी कर रहा है तो उसके लिए मैं किरण पब्लिकेशन प्रैक्टिस के लिए सजेस्ट करूंगा। एवं अगर जैसे क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस करनी हो तो उसके लिए मैं एमबी पब्लिकेशन को सजेस्ट करूंगा, क्योंकि एमबी पब्लिकेशन में आपको साइनोनिम्स एंटोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इडियम्स एंड फ्रेजेस ये सारे के सारे मिल जाते हैं और ये सारे के सारे एग्जाम्स में फंस जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इंग्लिश इंग्लिश के लिए मैं आपको केवल और केवल 2 से 3 बुक्स ही सजेस्ट करूंगा कि जो बिगिनर्स हैं उनके लिए नीतू सिंह मैम की बुक वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, एवं जो थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं पहले से सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो उनके लिए किरण पब्लिकेशन एवं एमबी पब्लिकेशन, ये मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि 30 से 35 दिन में आप इतना ही कर पाएंगे। जी, अब इसके बाद मैं हिंदी विषय के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हिंदी विषय में आप केवल और केवल एक बुक उठाएं, आदित्य पब्लिकेशन। आप लोग इसको जानते भी होंगे और इसको मैंने भी पढ़ा है। आदित्य पब्लिकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें
और टेक्स्ट बुक से आप चीज़ों का रिवीजन करें, और जो भी क्वेश्चंस हो उनका भी रिवीजन करें। और जो अतुल जी बता रहे हैं ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लाते हैं, तो जो अतुल जी पीडीएफ दे रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ें। आप विश्वास मानिए आपके हिंदी में भी 22 से 23 नंबर बड़े आराम से आ जाएंगे। बिल्कुल। और इसके बाद मैं गणित विषय के बारे में बताना चाहूंगा कि गणित विषय के लिए आपको ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। आप केवल और केवल एक फेमस बुक है RS अग्रवाल, आप उसको बार बार लगाएं, क्योंकि 30 से 35 दिन में केवल वही बुक है, वही किताबें जो खत्म हो सकती है, एवं आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। और बाकी अतुल जी आपको पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चंस दे ही देंगे। एंड टेक्स्ट बुक, आप टेक्स्ट बुक का भी शायद टेस्ट लगाते होंगे, तो आपको वहां से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इतना मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड फिर लास्ट सब्जेक्ट आता है जीएस का, जनरल स्टडी। जनरल स्टडी के लिए आपको केवल और केवल एक किताब लूसेंट पढ़नी है। और अगर लूसेंट के साथ साथ भी आप कुछ करना चाहें तो एसएससी की घटना चक्र बुक आती है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और बाकी जो टेक्स्ट बुक का आप उसका प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उससे रिवाइज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 30 से 35 दिनों के लिए इतनी बुक्स मोर देन इनफ है। आप इन बुक्स का सही सहारा लेकर मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। हाँ, तो ये साथियों चारों विषयों की स्ट्रेटजी उनके द्वारा बताई जा रही जो खुद इस भर्ती में सिलेक्टेड रहे और एक अच्छा खासा स्कोर इन्होंने किया है। अब जैसे इन्होंने एक बात बोली कि 30 से 35 दिनों में कौन सी किताबें खत्म हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि किताबें नहीं हैं, अगर आप 1,000 रुपया लेकर जाएं तो शायद इतनी मोटी बहुत सारी किताबें आप खरीद कर ले आएंगे, लेकिन 35 दिनों के बाद आप उन किताबों का क्या करेंगे ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो शिवम भाई, मुझे लगता है कि बजाय इसके कि हम बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा करें या तमाम जगहों से इधर उधर भटकें, एक टारगेटेड अगर 30 से 35 दिन पढ़ लें तो भी बहुत अच्छे से तैयारी की जा सकती है। बाकी जो गणित जैसे विषय हैं जो थोड़े टेक्निकल और थोड़े से कैलकुलेटिव विषय हैं उनमें आपको थोड़ा सा समय जैसे देना चाहिए। जैसे RS अग्रवाल की किताब बेस्ट है, नो डाउट, उसमें तो भाई सारे टॉपिक्स लगभग शामिल हैं। जो एडवांस मैथ के कुछ टॉपिक्स हैं उनमें आप एसएससी के क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर आप सीबीएसई के क्वेश्चन कर सकते हैं। इस तरह से चीजों को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जी बेस्ट जी बिल्कुल। 40 40 दिनों के लिए आपने बेस्ट किताबें भी बताई और स्ट्रेटेजी भी बताई। अब मैं बच्चों के कुछ डाउट्स जो लगातार आते रहते हैं शिवम भाई, उन पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। सबसे पहला डाउट जो जेन्युइन डाउट होता है कि टाइपिंग अभी से स्टार्ट करें या पेपर के बाद स्टार्ट करें या पेपर के रिजल्ट के बाद स्टार्ट करें या टाइपिंग के होने के बाद स्टार्ट करें, बताएं कब से स्टार्ट करनी जी चाहिए। अतुल जी अतुल जी, आपके इस क्वेश्चन पर मैं यही कहूंगा कि ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि आपका एग्जाम हो जाए आप उसके बाद टाइपिंग स्टार्ट करें, क्योंकि एग्जाम होने के बाद आपको इतना टाइम मिलता ही नहीं है कि आप टाइपिंग सीख पाएं। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं उस एक्सपीरियंस के हिसाब से आपसे केवल यही कहूंगा कि टाइपिंग को अभी से लेकर चलें, हिंदी एवं इंग्लिश टाइपिंग को अभी से लेकर चलना होगा। क्योंकि आप जो सोचते हैं कि उतनी ही स्पीड बना के जाएं, तो ये संभव नहीं है कि आप पेपर निकाल पाएं। क्योंकि अगर हिंदी में 25 WPM की स्पीड मांगी है तो आपको 35 WPM की स्पीड लेकर जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, वहां तभी आप जाके अंतिम रूप वहां से। वहां के अगर हमारे और आपके जी जी एक्सपीरियंस देखें तो वहां जाके हाथ कांपने लगते हैं। डेफिनेटली भाई, मैंने तो खुद वहां ही एक्सपीरियंस किया है, इसलिए उसी के आधार वहां पर आपको बता रहा वही हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वहां और जाके इंग्लिश के आपके लिए। हाथ कांपेंगे, आपकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है। तो अगर आप ज्यादा स्पीड में हो, जैसे 35 40 आपकी स्पीड है, देन आप 25 बेस्ट करके आओगे। और एक खास जी बात जी शिवम भाई इस परीक्षा की ये है ना कि यहाँ टाइपिंग पास नहीं करना है। यहाँ आपको टाइपिंग के अंक मिलते हैं, मतलब वो मेरिट डिसाइड करने वाले हैं। एक तरफ आपके रिटन एग्जाम है जो 100 नंबर दे रहे हैं और एक तरफ आपके टाइपिंग है जो 50 अंक दे रही है। सो किसी को इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। टाइपिंग सिर्फ टाइपिंग नहीं है, बताए ये आपके सिलेक्शन में मेरिट में आपका रोल प्ले कर रही होगी। तो जैसा शिवम भाई ने कहा भाई, इसको अभी से स्टार्ट कर दो, बाकी बात के लिए तो फिर आप देखते रहेंगे कि 15 दिन में पढ़ाया जा सकता है क्या, है ना। जैसे जी जी बहुत अतुल सारे जी, बच्चे मैं ऐसे होते एक्चुअल। हैं ना कि जब रिजल्ट आ जाता है पेपर 1 का तो 15 दिन का 10 दिन का समय मिलता है। वो टाइपिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं, फिर कहते हैं कि भैया 15 दिन में हो जाएगा। वो कहता हो जाएगा, बस ज्यादा पैसा लगेगा। लेकिन ऐसा जी जी अक्सर बिल्कुल। होता नहीं है, पैसा देने से सारे गुण नहीं आ जाते हैं, उसके लिए गुणों को लाने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। जी 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 बिल्कुल। एक और तो जेन्युइन एक्चुअल डाउट में है। मैंने जो भी, हाँ। अतुल जी, हाँ। मैंने जो स्ट्रेटजी बताई है वो टॉपर बनने की स्ट्रेटजी बताई है। अपना इसीलिए डिस्ट्रिक्ट पाने के लिए मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ।
कि भाई टाइपिंग में मेरे भी 50 में 50 मार्क्स थे, तभी मैं ज्यादा से ज्यादा नंबर ला पाया और अपना गृह जनपद ले पाया। तो जी मैं कह टाइपिंग में रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी कम नंबर नहीं लाना है, पूरे में पूरे नंबर का टारगेट रखना है, बिल्कुल बिल्कुल, और आपके टाइपिंग आएंगे मेरी भी। डिसाइड करेगी। ऐसे ही स्टेनो में भी टाइपिंग थी एंड स्टेनोग्राफी थी, उसमें भी काफी अच्छे मार्क्स थे। आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी अभी से, आपके भी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो जो फाइनल मेरिट बनती है उसके आधार पर ही आपको गृह जनपद मिलता है। एक बहुत शानदार डाउट है जिसको लेकर बहुत जगह चर्चाएं चलती हैं, उसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों लोग होते हैं, चैनल वाले भी, कोचिंग वाले भी, बच्चे भी। तो सिम भाई एक बात बताइए, क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्तियां वास्तव में बिकी रहती हैं? मतलब यहाँ मेहनत से सिलेक्शन नहीं हो सकते? ये बहुत जी एक्चुअल बहुत बड़ा में, डाउट है ये। जी जी जी, मैं कई जगह सुन रखा हूँ इस चीज को कि ये डाउट आता है बच्चों में। तो मैं यही कहूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं 2-4% की गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मैं 95% की गारंटी ले सकता हूँ कि 95% फेयर सिलेक्शन होता है। आप आप तो बिल्कुल पैसा भी वैसा नहीं डाइवर्ट दिए ना थे हो। ना? एक्चुअल में मैं तो ये कहूंगा कि ऐसा तो मैंने तो नहीं किया है। हाँ। और जो लोग ये कहते हैं कि पैसा लेकर उनका जॉब लग गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं होता है, क्योंकि वो जॉब के लिए आपको बहुत ऊपर तक पहुंच होनी चाहिए, जो कि हर किसी की नहीं होती है। तो मैं अपने आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर, मेरे मेरे कई मित्र सिलेक्टेड थे, उनके सिलेक्शन के आधार पर आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 95% वैकेंसी बिल्कुल फेयर सिलेक्शन होता है, बिल्कुल भी बिकी नहीं होती है। बाकी 2-4% की गारंटी मैं नहीं ले सकता। 2-4% तो उसको छोड़ दीजिए, मतलब ये जो जी 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 जी। बहुत बड़ा एक माहौल बना दिया गया ना कि इसकी सारी वैकेंसीज बिकी रहती हैं, इसमें तैयारी करना वेस्ट ऑफ टाइम है। बल्कि मुझे ऐसा लगता है अतुल कि जी, जितना जितना फास्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती होती है ना, वैसे किसी की होती ही नहीं। जी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। 4 से 5 महीनों में फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। जो सोचिए कि बच्चे आप बहुत दिनों तैयारी, से तैयारी कर रहे हैं, परेशान हैं, उन्हें जॉब चाहिए, तो इस भर्ती से अच्छी भर्ती कोई भी नहीं हो सकती 4 से 5 महीनों में फाइनल सिलेक्शन लेने की। बिल्कुल 5 महीनों एक्चुअल में में आपके अतुल जी हाथों मैं में ज्वाइनिंग लेटर होगा। अतुल जी मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे वो बच्चे हैं जो ये धांधली का चक्रव्यूह रचते हैं, दूसरे बच्चों को डाइवर्ट करते हैं और खुद पढ़ते रहते हैं। तो ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं, तो इनके चक्रव्यूह में नहीं फंसना है। अपनी तैयारी को धार देनी है, मेहनत करनी है, और अतुल जी के साथ जुड़े रहना है। और जो भी डाउट हो वो क्लियर किया जाएगा आपका। भाई अब तो सुन लिए हो कि शिवम भाई भी पैसा वैसा नहीं दिए थे, मेहनत करके लाए हैं। भाई हमसे अगर अब ये झूठ बोले इस मंच पे तो वो अलग बात है, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा जहाँ जहाँ भी सिलेक्शन हुआ है बिल्कुल फेयर सिलेक्शन हुआ है। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, तो इस पर यही भरोसा मत कीजिए। ऐसा होता है ना कि बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट होकर फिर तैयारी नहीं करते। तो भाई एकदम क्लियर है, जी जो मेहनत करेगा 4 महीनों में उसके पास ज्वाइनिंग लेटर होगा। जो इन कहानियों जी में जी बिल्कुल। भटकेगा वो 4 महीने के बाद फिर से भटकता रहेगा, है ना? जी 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 और अगर कुछ कहना चाहें बच्चों को किसी भी चीज से लेकर, तो आप बोल सकते हैं, ताकि जो बेस्ट दिन है उसमें बेस्ट रिजल्ट लाया जा सके, मतलब आपके नजरिए से जो चीज इंपॉर्टेंट लगती हो। जी जी बिल्कुल। मैं तो प्यारे साथियों आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अतुल गाइडर चैनल से जुड़े रहें। और सर बहुत ही अच्छा पीडीएफ बना के देते हैं आपको, बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। सर का कंटेंट मैंने भी पढ़ा है, तो आपका बैलेंस्ड है। जो एग्जाम में आता है मैक्सिमम वैसा ही कंटेंट आपको दिया जाता है। और अगर आपको टाइपिंग और शॉर्ट हैंड से रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो आप मेरे मुझसे या मेरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या ऐसी होगी नहीं, लेकिन और जो भी समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से हमने सारे बिंदुओं पर चर्चा कर ली है, और ये ऐसा नहीं है कि ये सिलसिला यही रुकेगा, अभी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों में शिवम भाई आपकी मदद करेंगे। जैसे अंग्रेजी को लेकर ये विशेष वीडियोज आपके आपके लिए 1-2 दिनों में लेकर आएंगे, और इसके अलावा टाइपिंग और बाकी चीजों को लेकर भी एक सीपरेट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें और विस्तार से चीजों को बताया जाएगा, है ना? जैसे टाइपिंग की जितनी बारीकियां हैं, गलतियां, नंबर मिलना, या अंग्रेजी की जो बारीकियां हैं, जैसे स्कोर कैसे बढ़ाएं, क्योंकि 25 आउट ऑफ 25 रहे हैं, टाइपिंग में भी 50 आउट ऑफ 50 रहे हैं, तो वो बेस्ट चीजें हम एक सीपरेट वीडियो में लेकर आएंगे ताकि उनको आप और अच्छे से समझ सकें, है ना? जी जी जी। और अगर बहुत से बच्चे शॉर्ट हैंड डिक्टेशन के लिए या टाइपिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं एक चैनल का लिंक दे दे रहा हूँ। अतुल जी उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे।
तो आप वहां से भी उस चैनल पर पहुंच सकते हैं, और टाइपिंग और शॉर्ट हैंड से रिलेटेड आपका जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी इशू हो, आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा शिवम भाई आपसे बात करके, और बहुत सारे बच्चों के मुझे लगता है डाउट्स दूर हो गए होंगे। हम आगे भी बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम भाई। जी जी अतुल जी, नमस्कार। तो प्यारे भाई, मैंने शिवम भाई से बात की, इसलिए बात की ताकि जितने एक छोटे छोटे डाउट्स हैं तमाम चीजों को लेकर, तमाम परेशानियों को लेकर, किताबें, बचे हुए दिन, एग्जाम डेट, टाइपिंग, इन सब को लेकर बहुत सारे चीजें हैं, जैसे सीटें बिकी रहती हैं, भ्रांतियां मन में फैली हुई हैं। तो मैंने कहा क्यों ना इसको एक विराम दिया जाए और आपके मन को एकदम शांत कर दिया जाए, क्योंकि एक शांत मन ही एक बड़ी सफलता अर्जित कर लेगा। तो अगर आपके और भी कोई डाउट्स हैं तो आप इस चैनल पे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हम अपनी तरफ से प्रतिबद्ध हैं आपको सच, सही और बेहतरीन मार्गदर्शन के लिए। आगे भी इन बिंदुओं पर हम आपसे बात करते रहेंगे। टाइपिंग से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, शिवम भाई ही लेकर आ जाएंगे, कोई बात नहीं है। क्योंकि बेस्ट चीजें जिन्हें पता है वो बेस्ट चीजें बता सकते हैं, है ना। तो पूरी ईमानदारी से आने वाले समय के लिए मेहनत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दें, हम आने वाले दिनों में उसको क्लियर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट स्ट्रेटेजी और बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच।